हेलो एवरीवन। क्लास 12 की मैथ में आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। इससे पहले हमने मैट्रिसेस पढ़े, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़े। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में रिलेशन क्या है? बेसिकली अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये एक वैल्यू है जो एसोसिएटेड है किससे? मैट्रिक्स से। तो हमको ये याद रखना है, वहां जो हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं वो किसी भी ऑर्डर के थे, ठीक है। जब हम मैट्रिसेस में पढ़ रहे थे तो वहां हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा वो 2x2 का भी पढ़ा, 3x3 का भी पढ़ा। इसमें हमने रो मैट्रिक्स पढ़े, कॉलम मैट्रिक्स पढ़े, बहुत से टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होगा, यहाँ वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और वो क्लियर है कि वो मैट्रिक्स क्या हो सकता है। या तो वो 2x2 का मैट्रिक्स होगा या 3x3 का होगा, और 3x3 से ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। हमको जो मैट्रिक्स की बात करने और जिनके डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, बेसिकली हम क्या है ना कि डिटर्मिनेंट क्या है? एक वैल्यू है जो किससे एसोसिएट करती है? ए से। कैसे एसोसिएट करती है ये भी अभी करके हम दिखा देंगे प्रैक्टिकली। लेकिन 5 मिनट आपको बर्दाश्त करना है इस वीडियो को, क्योंकि 5 मिनट में हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे या थोड़ा सा अलग लगे। लेकिन ये याद रखिएगा, मैट्रिक्स से इजी है अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट की, ठीक है। वहां बहुत ज्यादा चीजें थी, यहाँ पे अभी बहरहाल हम कुछ बात नहीं करेंगे अगर स्टार्टिंग में बात करें तो डिटर्मिनेंट्स की। तो अभी हमने बात की कि क्या है डिटर्मिनेंट? बेसिकली एक वैल्यू है जो किससे एसोसिएट करती है? मैट्रिक्स से। तो वहां हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। लेकिन एक बात यहां दिमाग में रखिए कि हम जो भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो कैसा मैट्रिक्स होगा। वहां पे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे? वो एक एरा था ना, एक अरेंजमेंट था किसका? एलिमेंट्स का, जिनको हम एक टेबल में ऐसे ही एक ट्रे में सजा देते थे। वहां पे 2x3, 3x2, ठीक है ना, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, सारी चीजें हम वहां पे बात पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं। यहां जो हमारा ऑर्डर होगा, देखिए यहां पे क्या है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट हम उनका निकालते हैं जिन मैट्रिक्स की हम बात करेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। जैसे 2, 4, 3, 5, 2x2 का हो गया, ठीक है। या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 2, 1, इस तरह का। ये क्या हो गया? 3x3 के मैट्रिक्स हो गए। इस तरह के मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में कैसे शो करते हैं। एक ये भी चीज आप आज समझ भी लीजिए। हो सकता हो कुछ लोगों को इससे पहले वाली जो भी हम मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वहां वो बातें ना इतने अच्छे से समझ में आई हो, तो आज इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर हम बात करते हैं किसी, देखिए जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू d। ये हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ 3 नहीं लेते हैं, चलिए 2 ही ले लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको मैट्रिक्स में कैसे शो करते हैं? तो इसे कैसे लिखते हैं हम? इसे हम लिखते हैं a1 b1 a2 b2 x y इज इक्वल्स टू c1 c2। इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ लीजिएगा। क्या हम मैट्रिक्स में ऐसा नहीं लिख सकते? कोई कंफ्यूजन है तो इसको सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए a1x प्लस b1y आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c1। और जब दो आपस में दो मैट्रिसेस अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इट मींस a1x b1y c1 के इक्वल होगा। देखिए पहला इक्वेशन वही है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c2 के इक्वल होगा, है ना। इसको क्यों लिए, क्या जरूरत थी, क्या समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल हमने लिया, वो भी देखिए। कहने का मतलब है कि एक चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे। अगर अब वहां पर हम क्लास 10th में अगर जाए तो वहां पे हमने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा, a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल्स टू c2। वहां हम जब यूनिकनेस चेक करते थे तो क्या कंडीशन होती थी? वहां हम कहते थे कि इसका कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो वो किस पर डिपेंड करता था? हम कहते थे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और
और हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, कि कभी भी 0 नहीं आने चाहते थे। अगर ये कंडीशन फॉलो करती थी तो हम कह देते थे कि ये क्या करता है, ये यूनिक सोल्यूशन को, यूनिकनेस को सेटिस्फाई करता है, यूनिकनेस की कंडीशन को, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ऐसे ही एक सोल्यूशन यहां पे भी देगा, लेकिन यहां पे इसका देखिए ये रिलेटेड किससे है, ये a1 b2 माइनस a2 b1, ये रिलेट है एक मैट्रिक्स मान लेते हैं a1 b1 a2 b2, इससे रिलेट है कि नहीं है, देखिए जरा, है ना। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये जो बता रहा है डिटरमाइन द यूनिक सोल्यूशन एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स दिस, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये यूनिक सोल्यूशन को डिनोट कर रहा है, लेकिन किससे, ऐसे सोल्यूशन के जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएट है, किससे, ए से, और इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को शो कैसे करते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, DAT ऑफ ए, या एब्सोल्यूट का साइन लगाते हैं, मॉड ऑफ ए जिसे बोलते हैं, लेकिन कभी पढ़ते नहीं है मॉडुलस ऑफ ए, इसे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे, या फिर ऐसे डेल वाला साइन बना, ठीक है। करना क्या है यहां पर, जो हमको बेसिकली पढ़ना है, अपने दिमाग में ये क्लियर कर लेना है कि अब हम ये समझ लें कि डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है, एक वैल्यू है जो किससे एसोसिएट करती है, एक मैट्रिक्स से। उसका रिलेशन किससे होगा, मैट्रिक्स से ही होगा, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा उसको सॉल्व करने के बाद। अब हम ये देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को शो कैसे करते हैं। अभी हमने बताया ना वैसे, फॉर एग्जाम्पल एक यहां लेकर सकते, अभी सारी चीजें बताई जाएंगी, हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ए, 1 2 4 7, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसे हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इज इक्वल्स टू, शो करने का तरीका क्या होगा, हम वहां ब्रैकेट बना रहे थे ना, यहां कुछ नहीं, 1 4 2 7, जैसे मॉड वाला साइन होता है ना, मॉडुलस वाला, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को करेंगे, ये मैट्रिक्स को शो करने का तरीका, और ये इसके डिटर्मिनेंट को, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर देखिए यहां क्या बता रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये साइन क्या बताता है, डिटर्मिनेंट को, तो ये दोनों याद रखेंगे आप कि ये गलत बनाने में अगर कर देते हैं, अगर यहां आप ये बना देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट नहीं उस मैट्रिक्स को शो करता है, और यहां से ये हटा दिया तो ये क्या बन गया, ए का डिटर्मिनेंट हो गया, क्लियर है। अब यहां हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, अगला प्रोसेस होगा, तो सारी चीजें नोट हुई होंगी। डिटर्मिनेंट हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू है जो किससे एसोसिएट होगी, मैट्रिक्स। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो, तो जाहिर सी बात है उसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने पहले बता दिया कैसे होगा, वो क्या होगा, ए के ही इक्वल होगा, सेम एलिमेंट ही उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। लेकिन ऑर्डर 2 की कंडीशन में क्या करेंगे, जब यहां ऑर्डर 2 की हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ज्यादा आसान बनाकर आपके सामने देख सके। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ध्यान से समझना, अब बहुत आसान चीज आने वाली सामने। यहां पे क्या होगा, पहला एलिमेंट a11, देखिए ऑर्डर 2 कहने का मतलब यहां पे है कि 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि डिटर्मिनेंट में जो भी हम मैट्रिक्स यूज करेंगे वो कौन से मैट्रिक्स होंगे, वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक, और हमको ज्यादातर पढ़ना बस 3 क्रॉस 3 पे ही, हमारे जितने सिलेबस है वो 3 क्रॉस 3 तक है। यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट a11, a12, a21, a22, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इसके डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, a11, a12, a21, a22, ये हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी शो कर सकते हैं, आपको हमने पहले बताया, DET ऑफ ए। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे और इसको इससे फिर माइनस कर देते हैं। इट मींस a11
इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये जो वैल्यू आएगी वही इसकी क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1 2 2 4 माइनस 1 2, ये पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर ये साइन ही बता रहा है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो 2 2 4 माइनस, फिर माइनस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना ऐसे, फिर आपस में माइनस करते हैं। 2 2 4 माइनस, माइनस 1 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, आंसर क्या हो गया 8। वेरी इजी। एक और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इवेल्युएट x प्लस 1 x माइनस 1 और x। ये एग्जांपल 2, इसको भी इवेल्युएट करना है, फिर वही काम करना है सेम। x का x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, x² माइनस x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराना है किससे, x प्लस 1 से। आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस a माइनस b और a प्लस b, तो x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 का और 1 का, ये बहुत इजी है। थोड़ा सा दिक्कत आती है ऑर्डर 3 में, लेकिन वो भी लगेगा नहीं अभी आपको, अभी सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर 2 में अगर हम बात करें तो ऑर्डर 2 को हम डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। ऑर्डर 3 में एक एग्जांपल इसका सीधे लेकर और आपको समझाना शुरू करते हैं कि करना क्या है। जैसे करते क्या है, ऑर्डर 3 में आप जान रहे हैं कि हमको यहां पे एक्सपेंशन करना होगा। जैसे कोई, हाँ यहां पे ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 1 2 4 1 2। अगर इसका एक्सपेंशन हम किसी में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले रो के अकॉर्डिंग भी देखिए 6 तरह से इसका एक्सपेंशन होता है, 3 रो और 3 कॉलम वाइज, ठीक है। सोल्यूशन यहां से सीधे सीधे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर कोई ऑर्डर मैट्रिक्स दे दिया है, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, और इस 3x3 के मैट्रिक्स का हमको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, तो हम कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट तो 1 2 3 4 1 2 4 1 2, यही होगा ना। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले साइन समझ लें। जो यहां हम साइन का यूज करेंगे एक्सपेंशन में, वो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है, ठीक है ना। अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, अपोजिट यहां से आ जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप इनके डायगोनल्स में देखें, लीडिंग डायगोनल, वैसे तो हम सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स में लीडिंग एक ही डायगोनल की बात करते हैं, लेकिन आप लीडिंग डायगोनल देखें या दूसरा वाला जो डायगोनल है वो देखें, तो देखिए सब में प्लस ही आएगा। आप इधर से देखिए, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ही आएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आसान से याद करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर ले, या फिर आपको याद रखिएगा कि अल्टरनेट होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ पे भी ऐसे अल्टरनेट कर लें, तब भी आप फिल कर लेंगे। इसका यूज क्यों ये हमने लिखा, और ये हमारे बताने का रीजन क्या है। जब हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो वहां एक्सपेंशन में बहुत जरूरी होता है इसका। एक्सपेंशन इसका कैसे करते हैं ये देखिए। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका है कि हम एक्सपेंड किसके अलोंग करते हैं, R1 के अलोंग करते हैं इसका एक्सपेंशन, R2 के अलोंग करते हैं, R3 के। आप फ्री है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले वाले के अलोंग, मान लीजिए ये R1 है, R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। अगर हम इनका एक्सपेंशन करते हैं R1 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा R1 है, तो पहला हम क्या लेते हैं, पहला एलिमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये जिस रो और जिस कॉलम में आया उसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे होंगे, इनको ऐसे लिख लीजिए।
1 2 1 2। क्लियर? अब हमको क्या करना है, अब इसको फिर भूल जाइए, समझे कि नहीं समझे क्या किया। ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था उसको छोड़कर जो आपकी ये 4 एलिमेंट थे ना, इनको हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जब R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो हमारा दूसरा कौन होगा 2, तो इसे कैसे लेंगे, माइनस साइन के साथ। देखिए एक्सपेंशन में यूज होना है इसका। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको अगर हम कट कर दें, ये वाला छोड़ दें और ये वाला, तो हमारे पास क्या बचे 4 2 4 2 4 2 4 2। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान से समझेंगे इसको, ये भी रेस कर दीजिए। अब हमारे पास यहां पर तीसरे वाले एलिमेंट के पास आते हैं, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको कट कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये 4 एलिमेंट बचे, कौन कौन से, तो यहां प्लस लेंगे ना, देखिए +3 क्या होगा 4 1 4 1 4 1 4 1। ये अब बस इसी को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का ये वाला डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो सॉल्व करना हम जानते हैं, वही करना है। 1 फिर क्या होगा 1 2 जा 2 1 2 जा 2 -2 माइनस 2 4 2 जा 8 -4 2 जा 8 +3 4 1 जा 4 -4 1 जा 4। आंसर क्या होगा 2 - 2 0 8 - 8 0 4 - 4 0। जाहिर सी बात है ये 0 आ गया। कहने का मतलब है ऐसा होगा नहीं कि सारे 0 हों, लेकिन हमने क्योंकि एक एग्जांपल लिया और हो गया, शायद की बात है कि वह आंसर 0 आया, तो जरूरी नहीं है सारे 0 ही हो जाए, ये कोई कंडीशन नहीं है, आंसर कुछ भी आएगा। तो कैसे एक्सपेंशन करना था, बेसिकली हमारा ये था कि हम एक्सपेंशन को समझा सके। एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेकर करते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे एग्जांपल से उसको सॉल्व करते हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को हम कई तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ और नहीं है, इसी एक्सपेंशन को अगर ये एक्सपेंशन समझ में आ गया तो उसके बाद सारे एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही लग जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल 3, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है डिटर्मिनेंट 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 2। देखिए ये क्वेश्चन आ गया तो एक बात और भी दिमाग में आ गई, वो भी बता दे। सॉरी 4 1 0, ये एक्सपेंशन के साथ एक बात और दिमाग में आई तो वो भी बता देते। इस एक्सपेंशन में ये ध्यान देना है कि एक्सपेंशन वहां से ज्यादा आसान होता है जिस रो या जिस कॉलम में हमारे पास 0 भी हो, क्योंकि वहां कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास देखिए रो में जाए, कॉलम में देख रहे हैं तो इस कॉलम में हमारे 2 0 आ रहे हैं, कहीं पे भी अगर 0 है तो उस कॉलम का या उस रो का यूज करते हैं। आपको अभी हमने साइन बताया कि अप्रोप्रिएट साइन जो इसकी यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग वो साइन क्या होगा हमारा प्लस माइनस प्लस। देखिए प्लस था ना, माइनस प्लस, माइनस है ना तो प्लस माइनस, प्लस है ना माइनस प्लस, यही होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, करते कैसे हैं एक्सपेंशन। अब मान लीजिए इसका एक्सपेंशन अलोंग करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। C3 थर्ड कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 0 है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। यहां 4 होगा पहले, जिसके अलोंग करते हैं पहले एलिमेंट उसी को लेते हैं, 4 कट कर दीजिए जिस रो या जिस कॉलम में। देखिए ये किस रो का पार्ट है, इस वाले किस कॉलम का पार्ट है, ये दोनों कट करे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, यही नंबर निकल कर आएगा ना, -1 3 4 1। देखिए हमसे मिस्टेक और आप मैट्रिक्स वाला साइन नहीं बनाएंगे। प्लस के माइनस, माइनस ये माइनस होता है 0। ये किस रो किस कॉलम में आ रहा, अब ये नहीं बनाएंगे हम, आप समझिएगा। इस रो और इस कॉलम को कट कीजिए, 1 2 4 1 यही बचे, 1 2 4 1 ये हो गया। फिर इस वाले 0 को लेते हैं प्लस में, प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगा, कितना 1 2 -1 3 1 2 -1 3। देखिए कहने का मतलब क्यों था, क्यों 0 वाला लिए, कैलकुलेशन इजी क्यों हो गया, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर तो 0 ही होगा ना, तो ये सारे तो 0 हो गए। ये यहां पे क्या आ जाएगा 4,
और इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। 1 1 जा 1 -1 एंड माइनस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस ही ना करते हैं। 4 3 जा 12 -12 और बाकी सारे 0, तो 4 और -13 इज इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा 52, बट -52 आ गया आंसर हमारा। ये आपने एक्सपेंडिंग अलाउंग C3 किया तो भी, C1 करते तो भी यही आता, C2 करते तो भी यही आता, किसी और के अकॉर्डिंग कहिए तो कर देते हैं। आइए अगर कंफ्यूजन है तो R1 कर दें, C1 कर दें, जो आप कहें। आइए करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगा दिमाग में कि सर ने आसान वाला कर दिया। एक आपके लिए ये कर रहे हैं बस, इसको R1 के लो करके देखते हैं। चलिए क्या होगा, R1 में पहला कौन है 1, तो पॉजिटिव ही लेते हैं। इस रो और इस कॉलम को कट करें 3 0 1 0 3 0 1 0 हो गया, +2 ना, नहीं माइनस, प्लस माइनस -2। ये रो ये कॉलम कट कीजिए, -1 0 4 0 -1 0 4 0, फिर 4, देखिए प्लस में लेंगे ना 4 को, क्या हो जाएगा, इसे और इसे कट करेंगे, -1 3 4 1। सॉल्व जब करेंगे 1 3 0 0 1 0 0 -0 2 0 -0 प्लस 4 1 1 जा -1 और -12। आप देखिए जरा फिर से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहां पे क्या आया -13, यानी आंसर क्या हो जाएगा -52। आंसर हमारा वही आया -52। अब किसी के भी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, किसी के अकॉर्डिंग करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का। अब हमको डिटर्मिनेंट में 4.1 जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा उसका सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें कि कल जब हम लोग पढ़े 4.1 तो ठीक से समझ में आए। ठीक है।